हे एवरीवन, आज मैंने लगाई थी 16 सितंबर की शिफ्ट 1 एंड इसमें मेरे मार्क्स बहुत ख़राब गए एंड सिली भी करी है, क्या करी है पता नहीं। तो मेरे क्वेश्चन रॉन्ग भी हुए एंड 5 में अटेम्प्ट भी नहीं कर पाई। बहुत ही ख़राब गया ये। बट ठीक है, ये इस तरीके के जो मॉक होते हैं ना, वही हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा देते हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। एंड यही हमें सिखाते हैं कि यहाँ पे हम क्या गलती कर रहे हैं ताकि वो हम एग्ज़ाम में ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एनालिसिस। कहाँ पे हमने गलती करी है, क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से 5 अटैम्प्ट भी ना हो पाए, किस में ज़्यादा टाइम दे दिया एंड कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमने रॉन्ग कर दी। सो सबसे पहले अपनी एनालिसिस कॉपी जो है वो अपने पास रखनी है एंड साथ ही हमें पेन पेपर ले लेना है, रफ नोटबुक ले लेनी है। पहले हम खुद करके देखेंगे क्या हमें आता है या नहीं आता एंड जो शॉर्ट बेस्ट मेथड होगा वो भी हम इसमें लगाएंगे। सो अभी देखते हैं हम सबसे पहले 7 नंबर को जो हमारा रॉन्ग हुआ है। ओके, तो ये मुझे लगा ही था क्योंकि मुझे एवरेज वाले ये जो क्वेश्चन है मैं माइंड में करने की कोशिश करती हूँ एंड ये मुझे उतनी अच्छा नहीं दे पाता रिजल्ट माइंड में करने का। उनको मतलब जो टॉप पर नहीं करती है क्या उस मेथड से करने की ट्राई करती हूँ बट ये नहीं हो पाता। आई थिंक इसका मैंने 82 कर दिया, 72 होगा। एंड ये मिस्टेक्स मैं बहुत बार कर रही हूँ, बहुत बार। मैं जानबूझ के कर रही हूँ कि मैं इसको माइंड में अभी से करने का ट्राई करूँ तो आगे जाके हो, बट पता नहीं हो ही नहीं पा रहा। इतनी छोटी सी चीज़ क्या कर रही हूँ मैं। मुझे लगता है इस पर मुझे एक फुल लेक्चर देखना पड़ेगा, मतलब जो भी बढ़िया एकदम शॉर्ट मेथड से जो सर करवा रहे हैं उनका, जैसे कि भूतेश सर हैं, तभी आई थिंक ये वाला जो है एवरेज वाला वो सही हो पाएगा। सो ये तो मुझे समझ आ गया। ये मैं लिखूँगी अपनी नोटबुक में अभी। ठीक है, तो अभी मैं नहीं लिख रही हूँ वरना बहुत लंबी चली जाएगी वीडियो। मैं लिखूँगी बट मैं अभी इसको कर देती हूँ सेव एंड इस क्वेश्चन को मैं लिखूँगी जितना हो सके उतना, इसको समझ के लिखूँगी। इसके ऊपर 10-12 क्वेश्चन भी करूँगी जैसे मैं करने की ट्राई करती हूँ मॉक के अंदर, वैसे ही ट्राई करूँगी कि हो जाए। एंड अभी हम करते हैं, यहाँ पे मैं करती क्या हूँ वैसे, मैं आई थिंक 9 ले लिया मैंने, तो 56 तो उसका हो ही गया। फिर बचे कितनी, 8। और 8 का करना होता है पता नहीं, मुझे ये समझना पड़ेगा पूरा का पूरा, तभी आई थिंक क्लियर हो पाएगा मुझे। ओके, सो ये क्वेश्चन भी दो वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर, इसमें तो मुझे डाउट था कि कहीं क्या कर रही हूँ मैं, ये मुझे आया ही नहीं था ये बोल सकते हैं, फिर भी मैंने कर दिया। मतलब यस वर्क। 2 वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इसको इंग्लिश में कर लेते हैं थोड़ा। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो जब 2 सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो वो क्या होता है कि मतलब उसके ऊपर 2 जो है एक्सटर्नल टेंजेंट है वो बन रही होती है। तो यहाँ पे बोला है द इंटरनल टेंजेंट इज़ लॉन्गर देन द एक्सटर्नल टेंजेंट। तो इसमें इंटरनल बन ही नहीं रही। आई मीन कैसे फिर लॉन्गर एंड हम बोल सकते हैं। ओनली 2 कॉमन टेंजेंट एक्जिस्ट। हाँ, 2 ही बन रही है ये तो बोल ही सकते हैं। द नंबर ऑफ टेंजेंट्स डिपेंड ऑन रेडियाई। मतलब रेडियाई पे अगर वो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक मैंने इसको गलत ले लिया। यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फिर रेडियाई का कोई मतलब नहीं है। फिर तो उसके अंदर 2 कॉमन टेंजेंट जो है वो बनेगी एंड वो डिपेंड कैसे कर सकती है फिर वो, मतलब अगर इंटरसेक्ट कर ही रही हैं तो पहले से फिर रेडियाई थोड़ी बड़ी हो छोटी हो। आई थिंक इट्स नॉट मैटर, दे मस्ट बी कंसेंट्रिक। नहीं, ये तो नहीं है। मतलब इन दोनों में मैं कंफ्यूज हुई थी एंड अभी मुझे क्लियर हो गया कि ये नहीं होगा। सो ये होगा ज्ञान, राइट। When two circles intersect, they overlap each other, meaning the distance between their center is less than the sum of their radii. Any internal common tangent must pass between their center, which is impossible without intersecting the overlapping area. ठीक है, ये समझ आ गया मुझे। अभी चलते हैं हम क्या गलती करी थी, इसको भी नोट करेंगे क्योंकि बार बार क्या हो सकता है कि हम इसमें ही फंसे, ये वाली जो चीज़ है उसमें, तो इसको भी हम नोट कर लेंगे। एनालिसिस कॉपी पास में रखनी है, रॉन्ग क्वेश्चन को फटाफट से लिख देंगे। अभी हम चलते हैं जो हमने
टाइम की कमी की वजह से जिस पे हम वापस नहीं आ पाए, वो वाले क्वेश्चन। जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमने 11 सेकंड में स्किप करने का सोचा एंड इस पर हम वापस नहीं आ पाए, तो क्या हमारे पास टाइम होता तो हम इस क्वेश्चन को कर पाते। तो ये हमारे पास इतना लीटर पानी दे रखा है, इसको हम 23/4 लीटर एंड 2 बार खाली किया जाता है, कितना 2.375। तो कितना पानी बचेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4.75 ये हम खाली कर देंगे। से हो गया 475/100 एंड इसको हम 25 से डिवाइड कर देंगे। 25 का एक बार गया, 19/4, तो ये हो गया 4/4 1 लीटर। कर देते हैं हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 5/3/4। इसको लिखना इजी है आई थिंक डेसिमल में, ये वाला सही है। मैंने ऐसे किया कि मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया एंड ये तो सामने दिख ही रहा है, 4/3/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 7/5 होता है ना, इसको 3/4 ऐसे देखने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन को ईजीली कर पाएंगे। 3/4 जब भी दिखे तो उसका मतलब होता है 0.75 सॉरी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे? नहीं लिखेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें आता है, इसमें हमें कुछ भी कॉन्सेप्ट सीखने की नीड नहीं है। बट इस क्वेश्चन में हमें यही है कि नेक्स्ट टाइम इतना मतलब ज़्यादा नहीं लगा इसमें, ये वाली सोचने की बात है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी मतलब हो ही जाएगा। इसमें हम क्या ही नोट करेंगे, इसमें हमें ऐड करना है, कैलकुलेशन करनी है बेसिकली। सो कुल औसत दैनिक ईंधन का पहले हम इसको ऐड करते हैं। तो कितना हो गया, 20, 40 और 60 और 80 और ये हो गया 90 और ये हो गया पूरा 100, ठीक है। नेक्स्ट वाला 40 और 60, 80, 100 और 110 और 120, 122, तो ये हो जाएगा 44.2 एंड फिर उनका भी डिवाइडेशन तो 22.2 लीटर। तो ये हमारा राइट आंसर। तो इसमें भी अब हमें क्या नोट करें, मतलब सिंपल सा है, कैलकुलेशन करनी थी, हमें पता है कैसे करनी थी, तो इनका एवरेज लेना था। कई बार ये होता है कि हम अभी इसमें तो आई थिंक ये नहीं दे रखा 40 और 24 पॉइंट, इनको ऐड करके जैसे 44.4 भी दे दे ऑप्शंस में, तो वो हम गलती कर सकते हैं। अगर आप वो कर सकते हैं तो आप उसको नोट करें कि जब भी इस तरीके से पूछा जाएगा दोनों ट्रकों के लिए कुल औसत दैनिक ईंधन, तो हम पहले इनका औसत फिर इनका भी औसत, तो इस तरीके से डिवाइड करेंगे पूरे का भी लास्ट में 2 से। तो ये वाली गलती नहीं करनी है, तो ये वाला हम नोट कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में। एंड इसका इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्या आता है। व्हाट इज़ द ओवरऑल एवरेज डेली फ्यूल यूजेस फॉर बोथ ट्रक्स। अभी हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। ओके, तो इसमें हमने 50 सेकंड्स दे दिए, आई थिंक ये हो जाता। एंड इसमें करना क्या था, बेसिकली कुछ नहीं करना था। जब क्वेश्चन का टाइम मतलब ख़त्म हो गया था, टाइम स्मोक का, तब मुझे समझ आया कि अच्छा मैं ऐसे कर सकती हूँ। तो ये 50 किलो चावल 40 रुपये प्रति किलो की दर से है और ये 20 किलो चावल इतने रुपये, तो दोनों की स्मोक मिलाता है और पूरे मिश्रण को 48 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 8 मतलब प्रॉफिट हो रहा है हमें, एंड ये हो गया कितना 400 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखिए तो 55 एंड 15 में से 8 के कितने 7 रुपये की हमें हानि हो रही है इस हिसाब से। तो 20 किलो के हिसाब से -140, इसको हमें माइनस करना था, तो 260 का हमें लाभ हो जाता है यहाँ पे। तो सिंपल था। तो इस वाले क्वेश्चन को हम देख सकते हैं एक बार के लिए, कुछ लिखना अपने हिसाब से कि इतना इजी क्वेश्चन होता है फिर भी हम इतने टाइम लगा देते हैं सोचने में।
नेक्स्ट है एक टेलीविज़न, ये तो हमने कर लिया था। अभी हम देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को। सो यहाँ पे हमने इसको स्किप किया एंड 26% लोगों ने किया, तो आई थिंक ये थोड़ा बड़ा था, तो ये नहीं हो पाया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 कंटेनर है, ए और बी में अल्कोहल और पानी का मिश्रण है। कंटेनर ए में अल्कोहल और पानी का रेशियो दे रखा है, कंटेनर बी में रेशियो दे रखा है। कंटेनर ए से 10 लीटर और कंटेनर बी से 14 लीटर निकाला जाता है और सामग्री को तीसरे कंटेनर में मिले, तो नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी। तो सिंपल सा है, यहाँ से हम ले लेते हैं ए के हिसाब से कितना है 5 2, तो ये हो गया 8 2 एंड ये हो गया 10 और 4, तो इनको मिला देंगे तो ये हो जाएगा 3:1। तो इसमें भी इतना टाइम नहीं लगा, मतलब दिखने में बड़ा लग रहा था बट ईजिली उस टाइम जब क्वेश्चन को रीड करते हैं ना, तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन रीड तो कर लेते हैं बट समझ नहीं आता। तो ये वाली हैबिट बढ़ानी पड़ेगी कि हम टाइमर के प्रेशर के अंदर, मतलब जब टिक टिक टाइम चल रहा होता है तब भी हम क्वेश्चन को अच्छे से माइंड के अंदर समझ पाए कि हमारी क्या प्रोसेस होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब इसमें हम क्या लिखें, मतलब क्वेश्चन हो गया हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज, इसमें हमने 1 मिनट 11 सेकेंड एंड ये 10% लोगों ने किया। सो इस वाले क्वेश्चन को चूज़ करना ही सबसे बड़ी गलती थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ जाना चाहिए कि नहीं होगा हमसे, तो ये वाली हैबिट हमें बिल्ड करनी पड़ेगी। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के अंतर्गत अंकित है। शीर्ष बी से कर्ण ए सी तक एक शीर्ष लंब बी डी खींचा गया है। यदि भुजा ए बी की लंबाई 6 है तो वृत्तखंड ए डी की लंबाई क्या है। ये देखा एक समकोण त्रिभुज ए बी सी किसमें देखा है, एक सर्कल के अंदर और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले के अंतर्गत। तो ये हमें पता है कि समकोण त्रिभुज जब होता है उसका 90 डिग्री, यहाँ पे ये 90 डिग्री बनता है। तो ये जो कर्ण है ए सी, ये ही क्या होता है, इसका सर्कल का व्यास होता है। तो ये हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर एंड ये है बी पॉइंट। सो बी से ए सी तक एक शीर्षलंब 90 डिग्री के एंगल में, यानी कि बी डी खींच दिया। ये बी डी पॉइंट है ये यहाँ पे। यदि भुजा ए बी की लंबाई दे रखी है इसकी कितनी 6, तो वृत्तखंड ए डी की लंबाई क्या है। ओके, वृत्तखंड ए डी की लंबाई कैसे, वृत्तखंड का क्या मतलब हुआ। सेगमेंट ए डी, ठीक है, मतलब ये रेखाखंड की लंबाई। तो ये ए डी हम कैसे निकालते हैं, ए डी इंटू ए सी एंड ये होता है किसके इक्वल, ए बी स्क्वेयर के इक्वल। ये हमें पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं। एंड यहाँ से ए बी स्क्वेयर में दे रखा है 36 एंड ए सी कितना दे रखा है 10, तो ये 3.6 होगा। मतलब ये क्वेश्चन जो हमसे नहीं हो रहे थे मॉक के अंदर, वो वाले क्वेश्चन हम इजीली कर पा रहे हैं। तो ये होता है कभी कभी, यही चीज़ें हमें यहाँ पे सीखनी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रह गया, सारे क्वेश्चन हो गए ऑलमोस्ट 21 और ये 13 भी देख लिया हमने। अब हम देखते हैं हम जो सॉल्व कर लिए थे हमने, उनमें हमने किस में ज़्यादा टाइम लिया। तो ये क्वेश्चन ठीक है टाइम पे हुआ है, ये वाला भी ठीक है टाइम पे है, ये वाला भी ठीक 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 है, ये भी ठीक, मतलब सारे ऑलमोस्ट हुए हैं, टाइम के अंदर ही है। इसमें 34 सेकेंड्स लिए हैं, ठीक है, इतना चलता है कभी कभी।
इसमें भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसमें हमने 22 सेकंड ले लिए, तो इसमें 90 डिग्री आ जाता है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं रहती। फिर भी ठीक है। ये इसमें लिया था हमने ज़्यादा टाइम, जो कि नहीं लेना था। इसमें भी 1 मिनट ले लिया, मतलब गलत किया, रॉन्ग क्वेश्चन। जो नहीं आता है ना तो उसको स्किप कर देना है, नहीं आता है तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना। एंड इसमें ठीक है। इसमें भी कितनी दूरी है ब्रिज के अंदर से जीवा की दूरी, 6√3। तो ये शॉर्ट मेथड है क्या इसका? आई थिंक स्पीड ही इसमें बनानी पड़ेगी, बाकी तो मेथड तो वही है। फिर भी हम देख लेंगे अगर कोई और शॉर्ट मेथड होगा। एंड या इसमें भी ज़्यादा टाइम लिया, इसमें कैलकुलेशन है और क्या है, मतलब फटाफट से करना ही है। इसमें भी कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, बट जो मैंने किया वही शॉर्ट है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 आवर्स के sin थीटा। इस तरीके से ये वाला सही लगता है मुझे।